अगर आपको यह पता चल जाए कि इस दुनिया में ऐसा कोई घर ही नहीं है जहां दुख ना आया हो, तो क्या होगा? भगवान बुद्ध ने एक किसान को ऐसा कार्य दिया जिसने उसके जीवन की पूरी सोच बदल दी। और उसी कहानी को सुनकर आनंद नाम के एक युवक को जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आया। आज की ये बुद्ध कथा आपको सिखाएगी दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझकर उससे मुक्त होना। आइए सुनते हैं यह हरी और प्रेरणादायक कहानी। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक युवा बालक रहता था। उसका नाम था आनंद। उत्साही था, लेकिन जीवन की सच्चाई को समझने के लिए उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि संसार में दुख ही दुख है और वह इस पीड़ा का समाधान खोजना चाहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि भगवान बुद्ध पास के वन में ठहरे हुए हैं और वहां अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे हैं। यह सुनकर आनंद ने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा और अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। वह तुरंत बुद्ध के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कई लोग बुद्ध के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षाएं सुन रहे थे। आनंद भी चुपचाप एक किनारे बैठ गया और ध्यान से उनकी वाणी सुनने लगा। उस दिन बुद्ध करुणा और धैर्य के महत्व के बारे में बता रहे थे। उनकी वाणी इतनी शांत और मधुर थी कि आनंद का मन पूरी तरह उनकी ओर आकर्षित हो गया। उपदेश समाप्त होने के बाद आनंद बुद्ध के पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, संसार में इतना दुख क्यों है और क्या इससे मुक्ति पाना संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक कहानी से मिलेगा। यह वही कहानी है जो मैं हर रात अपने शिष्यों को सुनाता हूँ। किसान की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। बहुत परिश्रमी था और अपनी मेहनत से खेतों में अन्न उगाता था। उसका एक पुत्र था जिसे वह बहुत प्रेम करता था। किसान ने अपने बेटे को हर प्रकार की सुख सुविधा देने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे जीवन की कठिनाइयों का सामना करना नहीं सिखाया। एक दिन उसका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। किसान ने हर संभव इलाज करवाया, लेकिन कुछ ही दिनों में उस कार्य को छोड़कर चला गया। किसान का हृदय टूट गया। वह रोता रहा और भगवान से प्रश्न करता रहा, हे प्रभु, यह कैसा न्याय है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी आपने मेरा पुत्र मुझसे छीन लिया। दुख से व्याकुल होकर वह भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त की। उसने कहा, भगवान, कृपया मुझे इस दुख से बाहर निकालिए। बुद्ध ने उसे प्रेम से देखा और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूं, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिए एक कार्य करना होगा। तुम गांव में जाओ और ऐसे घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां कभी किसी ने कोई दुख न झेला हो। किसान को यह कार्य बहुत सरल लगा। वह तुरंत गांव में चावल मांगने निकल पड़ा। सच्चाई का एहसास वह सबसे पहले एक धनी व्यापारी के घर गया। व्यापारी चावल देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन किसान ने पूछा, क्या आपके घर में कभी कोई दुख नहीं आया? यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मेरे पिता की मृत्यु ने हमें बहुत दुख दिया था। किसान निराश होकर वहां से चला गया। फिर वह एक वृद्ध महिला के घर पहुंचा। महिला ने भी चावल देने की इच्छा जताई, लेकिन उसने कहा, मेरे पति कई वर्ष पहले गुजर गए थे और तब से मैं अकेली हूं। किसान एक घर से दूसरे घर जाता रहा, लेकिन हर जगह उसे यही उत्तर मिला, इस संसार में ऐसा कोई घर नहीं जहां दुख ने कभी दस्तक ना दी हो। थक कर किसान बुद्ध के पास लौट आया। उसने कहा, भगवान, मैं पूरे गांव में गया, लेकिन मुझे एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां दुख ना आया हो। अब मुझे समझ में आ गया कि दुख जीवन का हिस्सा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही संसार का सत्य है। दुख से बचने का एकमात्र उपाय है उसे स्वीकार करना। दूसरी कहानी। राजा और सन्यासी। बुद्ध ने आनंद को एक और कहानी सुनाई। एक राज्य में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी उसका मन बेचैन रहता था। एक दिन एक शांत सन्यासी उसके दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा, आप इतनी शांति में कैसे रहते हैं? सन्यासी ने कहा, यदि तुम सच्चा सुख जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वे राजा को जंगल में अपने आश्रम ले गए। वहां उन्होंने राजा को एक कटोरा दिया जो तेल से भरा हुआ था। उन्होंने कहा, इस कटोरे को लेकर आश्रम के चारों ओर घूमो, लेकिन ध्यान रहे, एक भी बूंद तेल नहीं गिरनी चाहिए। राजा बहुत सावधानी से चला। वह केवल तेल के कटोरे पर ध्यान देता रहा। जब वह लौटकर आया तो सन्यासी ने पूछा, क्या तुमने आश्रम के सुंदर वृक्ष देखे? राजा बोला, नहीं। क्या तुमने झरना देखा? राजा बोला, नहीं। तब सन्यासी मुस्कुराए और बोले, जब तक तुम्हारा ध्यान केवल मोह और इच्छाओं पर रहेगा, तब तक तुम जीवन की सुंदरता नहीं देख पाओगे। आनंद को मिला उत्तर। यह कहानी सुनकर आनंद गहरे विचार में पड़ गया। उसने पूछा,
भगवान, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें संसार त्याग देना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं आनंद, संसार को त्यागना जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें आसक्त होना भी उचित नहीं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे मोह नहीं करता, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। धीरे धीरे आनंद को यह बात समझ में आने लगी। उसने अपने मन को नियंत्रित करना सीखा और इच्छाओं को छोड़ना सीखा। समय बीतता गया और एक दिन आनंद बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक बन गया। उसने अनेक लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाया। कहानी का संदेश, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुख जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब हम करुणा, धैर्य और संतुलन को अपनाते हैं, तब हम अपने भीतर सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह बुद्ध कथा पसंद आई हो और इसने आपको कुछ करने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही गहरी और प्रेरणादायक बुद्ध कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हर नई बुद्ध कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।